अभी आज आपने देखा होगा, कोटक बैंक छोड़ के बाकी का हर एक कॉल ने हमको पैसा दे दिया है। कोटक बैंक ने थोड़ा सा हमको कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल लिया है, बाकी ऐसा कुछ लॉस तो हुआ नहीं हमारा। लॉस हमारा हुआ है सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में मुझे लगता है आज हर एक ने धोखा खाया, हमने भी खाया। लेकिन वो कवर हमारा निफ्टी में कर दिया है। निफ्टी ने हमको बहुत सारा प्रॉफिट दिया है, 135 पॉइंट के आसपास। अगर 200 पॉइंट बैंक निफ्टी का चला भी गया तो 135 पॉइंट निफ्टी के बहुत थे, इसके लिए उसका कुछ लगा नहीं। लेकिन फिर भी मैंने जैसे बोला था कि बैंक निफ्टी एक्सपायरी के दिन काम करने के टाइम संभाल के ही करना है, तो बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है। ये तीसरा एक्सपायरी है, तीन एक्सपायरी में हमको पैसा नहीं मिला है। एक एक्सपायरी में जिसको छोटा छोटा प्रॉफिट लेने का था, आदत था, उन्होंने निकाल लिया है। नहीं तो जिसको हमारा एसएल के ऊपर काम करना है, उनको किसी को भी हमको प्रॉफिट नहीं मिला है। आज हमको भी नहीं प्रॉफिट मिला है। सिर्फ और सिर्फ निफ्टी, रिलायंस, एचडीएफसी, बड़े बड़े स्टॉक ने काम किया है। उसके बाद मैंने छोटा भी कॉल दिया था, मुझे लगता है इसके अंदर टाटा मोटर भी है, एसबीआई भी है। उसने भी तो अच्छा अच्छा पॉइंट दे दिया है। जितना था एसएल, उससे मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा ज्यादा ही पेमेंट हमको दे दिया है। तो मुझे लगता है बहुत सारा लोगों ने ये देखा नहीं होगा कि मैंने 10% पैसा कमाने का ये भी बोला हुआ था। इसके अंदर 10% में टीसीएस में नहीं बोला था, बाइंग 2132 के हिसाब से अभी आज 2160 का हाई मारा है। उसके बाद आईसीआईसी 344 से 371 का हाई मारा हुआ है। उसके बाद डाबर, मारिको, जो भी मैंने कॉल दिया था हर एक ने पैसा दे दिया है। अभी मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आया होगा कि स्विंग ट्रेडिंग कैसा होता है। तो स्विंग ट्रेडिंग अभी कुछ भी हालत में करके रहिए तो आपको पैसा मिलेगा, नहीं तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि इंट्राडे में आज के डेट में काम करने के लिए थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा बहुत सारा, कि बहुत मार्केट वॉलेटाइल है। और जो जुना खिलाड़ी है वही काम करता है, नया खिलाड़ी पैसा डाल के अकाउंट खाली करवा देता है। मुझे लगता है थोड़ा सा रुक जाओ, उसके बाद आप काम कर लीजिए। अभी आज हम देखेंगे फिर से एक बार टाटा मोटर, कोटक, एसबीआई, रिलायंस और निफ्टी। मुझे कल भी भरोसा नहीं है बैंक निफ्टी पैसा देगा या नहीं देगा। तो निफ्टी का ही कॉल मैं कल के लिए दे रहा हूँ। निफ्टी का कॉल देखो, जिसको करना है अच्छा सा एसएल ठीक से लगा के काम करना है, बाकी आपकी मर्जी। मैं सिर्फ देता हूँ लेवल, पैसा मिले ना मिले वो आपके ऊपर है। आपने डिस्क्लेमर पढ़ा होगा कि ये लेवल सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज दिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम क्या कर रहे हैं, फिर से पहली बार देखते हैं हम लोग टाटा मोटर। टाटा मोटर में हम कल बाय सेल करेंगे। तो मुझे लगता है कल भी इसके अंदर हमको पैसा मिलना चाहिए। आज तो मिल ही गया है, लेकिन कल भी हमको इसके अंदर पैसा मिलना ही चाहिए। ये देखो, मैं इसी जगह से जहां भी है, ये देखो 155, 155 के ऊपर हम उसको बाय करेंगे। 101.55 के ऊपर हम इसको बाय करेंगे। और ये छोटा सा हमारा जो एसएल आता है, कौन सा आएगा, हम दोस्त यहाँ काम करेंगे 99.3, 99.35 भी चलेगा। 99.35 के ऊपर कल हम करेंगे टाटा मोटर को सेल। ठीक है, ये देखो हमारा ये कल के लिए लेवल है। उसके अंदर से अगर आपको जहां भी किधर एंट्री लेना है तो रिस्क लेके काम करना। अगर 101.55 के ऊपर अगर ट्रिगर होता है तो ही काम करना है बाइक के लिए। और 9935, 99.35 के नीचे सेल होता है तो ही हम सेल में जाएंगे। बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉल किया था दोस्तों कि हमने ऐसा ऐसा कॉल लिया है, हम उसको क्या कर सकते हैं। मैं बताऊंगा, ये हर एक कॉल हमारा कैश लेवल का रहेगा। सिर्फ और सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी हम फ्यूचर में देते हैं, और सिर्फ ये लेवल एक ही दिन चलेंगे। जो हमने दिया हुआ है
स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो अलग सा लेवल है वो देखो, डाबर, मारिको, टीसीएस, आईसीआईसीआई, इसके ऊपर अगर काम करना है तो आप हफ्ता भर के लिए, 15 दिन के लिए रुक सकते हैं। लेकिन जो रोज वीडियो आता है हमारा, उसके ऊपर का ये कॉल हमारा सिर्फ उसी दिन के लेवल ही काम करेगा, दूसरे दिन के लिए काम नहीं करेगा। ये ध्यान में रखते हुए आपको काम करना है। ठीक है दोस्तों, अगर किसी को हमारे साथ ज्वाइन होना है तो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो थोड़ा और भी अच्छा बेटर आइडिया मिलेगा कि हमको दिन भर हम करते करते क्या क्या है, तो उसके हिसाब से आपको भी आगे काम करने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों, अगर अभी भी किसी ने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थोड़ा हमको भी अच्छा लगे कि मेरे सब्सक्राइब बढ़ रहे हैं, काम करने का मजा भी आएगा सबको। ठीक है दोस्तों, ये देखो अभी हम क्या कर रहे हैं। कोटक बैंक ने आज हमको पैसा नहीं दिया है। नो लॉस नो प्रॉफिट कोटक में हुआ है हमारा, तो हमारा सिर्फ और सिर्फ ब्रोकरेज ही लॉस हुआ है। तो कल क्या करेंगे, हम फिर से एक बार ऐसे ही करेंगे लेवल के ऊपर काम, देखते हैं क्या होता है। 164 इसी जगह पे थोड़ा सा, ये देखो मुझे लग रहा है कि ज्यादा से ज्यादा इधर, मुझे लगता है कल भी यही लेवल था। बस इसी लेवल के ऊपर हम काम करेंगे कल के डेट में। 13 कितना आया है एक बार देखते, लाइन मार के। 1344 के नीचे हमको सेल करना है, और 1362 ले लो सीधा, 63 या 64 इसके ऊपर ले लो तो थोड़ा सा, 64 या 63 के ऊपर बाय किया तो चलेगा। 63 के बाय करेंगे और 44 को हम सेल करेंगे, करीबन 20 पॉइंट का ये सेल रहेगा। उसके हिसाब से आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट स्टडी करके काम करना है। ठीक है दोस्तों, अभी हम क्या करेंगे, प्रॉफिट और लॉस जो है हमारा, जितना एसएल आता है उतना ही मिलना ही चाहिए, ऐसा नहीं है। हो सकता है अगर 1364 के ऊपर जाने के बाद अगर आपको 10 पॉइंट मिलता है, और आपने कितना पैसा लगाया उसके ऊपर आपको अगर 5%, 10%, 2%, जो भी आपका रात को बात किया है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं रात को, कल का मार्केट के लिए बात नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं कल रात को सोचेंगे कि हमको कल पैसा कितना कमाना है, उसके ऊपर से हम काम करेंगे। लेवल रात को नहीं देखेंगे, लेवल जब मार्केट चालू होगा उसके बाद देखेंगे कि लेवल हमारा क्या काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। लेकिन पैसा कितना कमाना है कल के डेट में, वो एक दिन पहले ही सोचना है। अगर हमको 1 लाख रुपए लगाना है तो उसका कितना परसेंट हमको कमाना है वो रात को ही मालूम पड़ना चाहिए, तो सुबह में आप काम कर सकते हैं। समझ लो 1364 के ऊपर आपने बाय किया और आपको 5% कमाना है, तो लाख रुपए का 5% कितना होता है, 5,000 रुपया। तो उसके अंदर से आपको कितना पैसा और कितना पॉइंट निकालना पड़ेगा वो मालूम पड़ता है। तो उसके ऊपर आपका टारगेट, अगर ये देखो कहां तक गया था, 1373 के ऊपर गया था। हो सकता है आज भी किसी ने निकाला होगा प्रॉफिट, लेकिन जो बैठा होगा हमारा लेवल का इंतजार करते, जितना एसएल है उतना प्रॉफिट, तो ही उसने प्रॉफिट नहीं कमाया है। नहीं तो मुझे लगता है जिस जो भी परसेंटेज के ऊपर काम करता है उन्होंने पैसा निकाल लिया है, क्योंकि 1372 के ऊपर आज हाई मारा है, तो मुझे लगता है पैसा मिल गया है। तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि हम लोग इंट्राडे करते हैं, तब सिर्फ और सिर्फ अपना परसेंटेज के ऊपर काम करो तो ही पैसा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम लोग एसबीआई के ऊपर। एसबीआई में हमको आज पैसा दे दिया है, बहुत अच्छा पैसा दिया है। मुझे लगता है रोज का रोज ये पैसा कमा के देता है एसबीआई। बहुत सारे प्रॉब्लम ऐसे थे कि बैंक निफ्टी काम नहीं कर रहा था, इसके लिए मैं दिया नहीं, तो ग्रुप में टेलीग्राम में प्रॉफिटेबल कॉल चाहिए था, तो मैंने ये स्टेट बैंक दे दिया था, जिसने
बैंक निफ्टी को काम नहीं किया और बैंक निफ्टी की जगह अगर एसबीआई को काम किया तो पैसा मिलता है। और मुझे लगता है एसबीआई का जो मैंने स्ट्रेटेजी डाला हुआ है उसके अंदर भी हमको रोज पैसा मिलता है। बहुत सारे लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं, किसी को मालूम नहीं है उसके अंदर बफर कितना लगाने का। बहुत जन कोशिश करते हैं सर बफर कितना लगाऊं, ठीक से वीडियो देखे तो मालूम पड़ेगा कि उसके अंदर मैंने बफर बोला हुआ है, लेकिन ध्यान से देखना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ 10 पैसे का एसएल है उसके अंदर। अगर किसी को नहीं मिला तो भी मैं बता देता हूं, जो अपना स्टेट बैंक का स्ट्रेटेजी है उसके अंदर 10 पैसे का बफर है, बाइंग और सेलिंग टाइम दोनों तरफ। ठीक है दोस्तों, कल हम क्या करेंगे, अभी एसबीआई के ऊपर, ये देखो एसबीआई के ऊपर भी हम आपको पैनल मार के दिखाते हैं। मैंने बहुत दोनों को ऐसा ही बताया कि पैनल मारते चलो तो आपको भी पता चलेगा कि काम अच्छे से कहां से हो जाएगा। ये देखो ये जरा, मुझे लगता है कल बाय करेंगे 185.8 को और सेल करेंगे हम 183.65। इसी जगह देखो, इसी जगह से हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। समझ में आ रहा है कुछ? ये देखो जो हमने लाइन मारा है, पैनल मारा है, ये देखो। अभी हम लोग थोड़ा सा एक बार डार्क लाइन करते हैं तो पता चलेगा। ये देखो 183.55 के नीचे हम सेल करेंगे, 50 को भी चलेगा। लेकिन क्या है दोस्तों, इसके अंदर क्या होता है, 5 पैसा 10 पैसा बहुत मायने रखना पड़ता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, टाटा मोटर, वेदांता, ऐसे छोटे छोटे स्टॉक है, 5 पैसा 10 पैसा 20 पैसा भी बहुत होता है, क्योंकि हमारे पास रिस्क के हिसाब से क्वांटिटी ज्यादा रहती है। और जिसका ज्यादा क्वांटिटी रहेगा उसको 5 पैसा 10 पैसा मालूम पड़ता है कि बहुत ज्यादा होता है। जो छोटे छोटे क्वांटिटी लेके काम करता है उनको कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन जो ज्यादा क्वांटिटी, जो रिस्क मैनेजमेंट यूज करता है परफेक्ट, उसको मालूम है 5 पैसे का और 10 पैसे का प्राइस होता क्या है। तो उसके हिसाब से आपको अगर 185.8 के ऊपर मिलता है तो बाय करना है, और 183.50 या 55 के आसपास मिलता है तो हम यहाँ से सेल करेंगे। ठीक है दोस्तों, जो भी हमारा बीच वाला एक्सेल है उतना ही हमारा टारगेट मिलना चाहिए मुझे लगता है, तो कोशिश करने का। लेकिन जितना भी आपको मिलता है उतना लेके आपका परसेंटेज के हिसाब से निकल जाना है। रिलायंस ने आज बहुत, हर एक को पैसा दिया। 40 का बाइंग था, मुझे लगता है हाई कितना मारा है आज, 66 का। 176.75 का हाई मारा हुआ है। तो हो गया दोस्तों हमारा करीबन करीबन 36 पॉइंट, 26 27 पॉइंट के आसपास मिल गया है प्रॉफिट। हम तो फ्यूचर में काम करते हैं, इसके लिए इसका मुझे ज्यादा अंदाजा नहीं है, मुझे फ्यूचर का ज्यादा से ज्यादा मालूम पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अभी हम देखते हैं इंट्राडे में कल हम बाय कहाँ करेंगे रिलायंस को, और सेल कहाँ करते हैं। कल के डेट में आज का लगभग हाई है, वही हम बाय सेल करेंगे। इसके लिए करेंगे कि ये ऑल टाइम हाई है, अभी 1765। ये देखो 1765 और 1751 आ रहा है। हम थोड़ा एक पॉइंट नीचे जाएंगे, 1750। थोड़ा सा शिफ्ट देखेंगे, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल मार्केट है। तो ये देखो इसी जगह, समझ में आया है कुछ? ये देखो पिछला रेफरेंस भी यही बोलता है कि थोड़ा कोशिश करो ऐसा ही। देखो
अभी हम क्या किया है, 1765 के ऊपर हम बाय करेंगे, 1750 के नीचे हम सेल करेंगे। 15 पॉइंट का एसएल रहेगा, 15 पॉइंट का टारगेट रहेगा, उसके हिसाब से आपको काम करना है। ठीक है दोस्तों, अभी हम देखते हैं निफ्टी। कल निफ्टी में पैसा मिलेगा, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं जिसका जितना परसेंटेज के ऊपर प्रॉफिट लेना है उतना ही लेके निकलना है, ज्यादा सोचने का नहीं। आज सिर्फ 55 पॉइंट का टारगेट था, हमको मिला है 140 पॉइंट। तो ऐसा नहीं होगा कि 140 पूरा का पूरा रोज मिलता है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, जितना हमारा एसएल है उतना हम निकाल के बाजू में हो जाते हैं। अपना कितना रिस्क है रोज का, उसके हिसाब से ये हम काम करते हैं। हमको कम से कम भी हम यही सोचते हैं 5,000 के ऊपर 10,000 के बीच में किधर भी हमारा पिक दिखना चाहिए रोज का, उसके हिसाब से ही काम करना है। उससे ज्यादा हम लोग मार्केट में रुकते भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, अभी हम देखते हैं निफ्टी। निफ्टी में हम ये इसी जगह को लेते हैं, ये तो अभी फिलहाल बना हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसी जगह पे हम क्या करेंगे, बाय सेल करेंगे। 10552 वो बाय रहेगा, और हमारा सेल रहेगा 10499। तो मुझे लगता है सीधा 10500, 52 पॉइंट का एसएल रखो, उसके हिसाब से आप काम करो। तो थोड़ा राउंड फिगर रहने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 5-10 पॉइंट। वैसे भी निफ्टी और बैंक निफ्टी में मैंने पहले ही बोला, एक 5-10 पॉइंट नहीं मिला, मिला नहीं तो छोड़ देने का, उतना ज्यादा सोचने का नहीं। रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड, कोटक बैंक, उसके अंदर 1-2 पॉइंट मिला नहीं मिला तो छोड़ देने का। लेकिन जो छोटा छोटा स्टॉक है, टाटा मोटर, एसबीआई, उसके अंदर 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा के अंदर भी हमको थोड़ा सा इधर उधर करना पड़ता है। और जो 500 के रेंज में है, एक्सिस बैंक है, उसके बाद इंडसइंड बैंक है, उसके बाद आईसीआईसी बैंक है। ये जो स्टॉक है उसके अंदर 50 पैसा, 1 रुपए नहीं मिला तो चलेगा, क्योंकि एमएम में भी सेम 5 पैसा, 10 पैसा इसके अंदर नहीं, 1 रुपए छोड़ा तो भी चलता है, क्योंकि हमारा एसएल उसके अंदर 5-5, 6-6 पॉइंट का आता है, और उतना मूवमेंट हमको मिलता है तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी 1-1 रुपए छोड़ेगा तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ज्यादा नहीं छोड़ना है। कोई कोई बहुत जन ऐसा ही करते हैं कि 2 पॉइंट मिला हम लोग बाहर निकल लेते हैं। लेकिन जब जिस दिन आप लोग एसएल करोगे, तो 6-6 पॉइंट का एसएल करोगे तो पूरा एक हफ्ते में होता क्या है, 3 दिन कमाओगे, चौथे दिन पूरा लॉस करोगे। ये नहीं करना है, और ये नहीं करना चाहिए। इसके लिए आपको कोर्स करना पड़ता है, कोर्स करने के बाद वो सब आइडिया मिलता है कि होता क्या है। ठीक है दोस्तों, अभी भी अगर किसी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे लगता है आज का वीडियो इधर ही वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं कुछ नया लेके, तब तक के लिए धन्यवाद।